मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कैसे जाने आवाज खुदा की है या शैतान की? प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहूंगी, वर्क इज ए ब्लेसिंग, इट इज नॉट ए कर्स। प्रभु परमेश्वर ने आदम को काम दिया था। परमेश्वर ने उसे कोई श्राप नहीं दिया था। बाइबल के पहले अध्यायों में यह बात बताई गई है। हम इंसानों को भी उसने काम दिया है। हम सोचते हैं कि वर्क इज ए कर्स, पर बाइबल कहती है वर्क इज ए ब्लेसिंग। जब दाऊद ने डिसाइड किया आज के दिन रेस्ट करते हैं, तब उसी दिन उसने पाप किया। इसलिए हमें अपने लाइफ में रेस्ट नहीं करना है। जब बाइबल बताती है प्रभु में विश्राम करो, तब वह शारीरिक विश्राम नहीं होता है, वह एक अलग रेस्ट है। उसे सब्त कहते हैं। हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें यहाँ विश्राम का गलत मतलब बताया गया है। यह विश्राम आराम से लेट जाना नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं प्रियो, यीशु सब्त के दिन भी काम किया करते थे। यही तो विवाद था उनका यहूदियों के साथ कि यह कैसा व्यक्ति है जो सब्त के दिन भी काम करता है। सब्त का दिन हम मनुष्यों के लिए बनाया गया है। मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बना है। अगर आपके पास काम है तो वह एक ब्लेसिंग है, परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है जो आपको प्राप्त हुई है। जिन लोगों के पास काम नहीं होता, जरा आप सोचिए कि वे लोग सारा दिन अकेले होते हैं। वे अपने घर में भी काम को ढूंढते हैं कि आज क्या करें। क्योंकि प्रियो, अक्सर ऐसा होता है जब हम खाली बैठते हैं तो शैतान हमारे अंदर पास्ट की प्रॉब्लम्स और फ्यूचर में होने वाली बुरी चीजों को हमारे दिमाग में डालता है, हमें गलत तरीके से सोचने में मजबूर कर देता है और उस वक्त हम प्रभु से दूर होने लगते हैं। हमारा विश्वास भी कम हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियो, दाऊद ने जिस दिन आराम करने को सोचा और खाली बैठा, उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू हुई। वह आत्मिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगा। उसने अपने छत में से एक नारी को देखा जो वैवाहिक स्त्री थी। उसका नाम बतसेबा था। जब उसे पता चला कि उसका पति दाऊद की सेना में है, तब उसने उस स्त्री को बुलाया और बाइबल कहती है वह बतसेबा के साथ सोया और इस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर पाप किया। प्रियो, इस प्रकार शैतान ने दाऊद के मन को बहकाया। उसके शरीर के अंदर भी एक बुरी चाहत आने लगी। जब तक हम अपने मन को रिन्यू या उसमें परिवर्तन नहीं लाते, हमारा बॉडी लैंग्वेज भी रिन्यू नहीं होगा। शैतान हमारे अंदर जांच नहीं सकता, वह हमारे अंदर की बात जान नहीं सकता। प्रियो, तो शैतान हमें भरमाने में सफल कैसे हो जाता है? इसका उत्तर है, शैतान हमारे बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हमें भटकाता है। जब हम खाली बैठते हैं, तब शैतान हमारे दिमाग में बुरे विचार डालने लगता है, क्योंकि हम इंसान ही उसे ऐसा करने देते हैं। हम खुद उस वक्त सोच में पड़ जाते हैं और शैतान इसका फायदा उठा लेता है। जब हम खाली बैठते हैं तो शैतान अपने एंजल से कहता है, चलो इस परेशान आदमी को और परेशान करते हैं। हमारे अंदर तरह तरह के ख्याल डालने लगता है। माइंड गेम्स खेलेगा और कहेगा यीशु के पास जाने से कुछ नहीं होने वाला। वह हमें संसारिक लोभ देने लगेगा। वह दूसरों की बातों को हमारे अंदर डालेगा। उसका तो नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं होगा। जिन लोगों का माइंड रिन्यू नहीं होता, उनका बॉडी लैंग्वेज भी अलग होता है। शैतान हमें हमारे बॉडी लैंग्वेज से पकड़ता है। शैतान हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमें भरमाने के लिए उसके पास कई तरीके होते हैं। वह हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है। इसलिए प्रियो, हमें आवश्यकता है कि हम कभी खाली ना बैठे। हमेशा खुद को प्रभु में व्यस्त रखें। खाली समय में भी परमेश्वर के जीवित वचनों को स्मरण करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ताकि हम उसकी छत्र छाया में बने रहें, ना कि शैतान का। ऐसा करने से हम परमेश्वर के काम को देखेंगे और उसकी महिमा में सदा बने रहेंगे। हमारे दिमाग में अच्छे विचार आने लगेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर की तरफ से होगा। वह सदा हमारी रक्षा करेगा, हमें हमेशा पाप करने से दूर रखेगा। तो प्रियो, हमें किसी भी बात पर परेशान नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया। चेलों में एक व्यक्ति था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। आप जानते हैं प्रियो, जब उसका चुनाव हुआ था, उस वक्त उसके विचार बुरे नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे सही चुना था।
उसका विचार तब बदला जब उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए रोमी साम्राज्य का साथ दिया और यीशु को पकड़वाने में उनकी मदद की। उसके मन को भी शैतान ने भटकाया और उसमें लालच की भावना भरी, जिसके द्वारा उसने यीशु को पकड़वाया। इसलिए प्रियो, हमें अपने मनों को बदलना होगा, क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही हमारे काम में भी दिखता है। तो आशा करती हूँ प्रियो, यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।